नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रात, आज हमने एक बहुत ज़रूरी हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है कि रिज़्क़ के हवाले से माल के बारे में गुफ्तगू करनी है। ये एक इतना अहम पहलू है हमारी ज़िंदगी का, हमारे शबो रोज़ इसी में जो है ना हम अपने सारी मसरूफ़ियात इसी में लगा देते हैं। तो इसके हवाले से हमने बात करनी है कि रिज़्क़ को हमने कैसे इसको जो माल के हवाले से है, हमने माल को कैसे कमाना है, और इसके हवाले से जो चीज़ें हैं कुछ और मज़ीद 4 चीज़ें इसके बारे में समझ लें कि 4 चीज़ें माल के हवाले से अपने दुरुस्त करनी है तो हमारी इबादत और बाकी मामलात इसके साथ मशरूत हैं, वो दुरुस्त हो जाए। पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि आम मारूफ हमें ये पता है क़यामत कब्र में हमसे 3 सवालात होंगे, लेकिन क़यामत वाले दिन 5 सवालात फ़र्दन होंगे और इसमें से 2 सवालात इस माल के मुताल्लिक़ हैं और टोटल हमने 4 चीज़ें इसके मुताल्लिक़ सीखनी है। पहली चीज़ ये है कि माल को हलाल तरीके से कैसे कमाना है। आज अमूमन मुसलमान पर और कुफ़ार भी सबसे बड़ा एतराज़ कर रहे हैं कि मुसलमान अच्छे ताजर नहीं हैं। सारी दुनिया मुसलमान जो ताजर हैं उनसे कारोबार करके खुश नहीं है। हमारे कारोबार में धोखा, उसमें मिलावट, उसमें वादा खिलाफ़ी, उसमें झूठ, उसमें कमिटमेंट का ना होना, उसमें जो है ना आज असर हाज़िर के मुताबिक जो तजारती असूल हैं उनके मुताबिक हम कारोबार नहीं कर रहे। तो जब तक हमारा रिज़्क़ हलाल नहीं होगा तो हमारी इसके साथ इबादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, बाकी जितने भी मामलात वो इसके साथ मशरूत हैं वो कबूलियत के दर्जे पर नहीं पहुँचेंगे। तो पहली चीज़ कि हमने रिज़्क़ हलाल कमाना। रिज़्क़ हलाल के जो असूल हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर ताजर, वो कैसे ताजर थे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करते थे, वो कैसे शराकतदार कैसे थे, उसको जब तक हम सीरत के पहलू से नहीं सीखेंगे तब तक हम अच्छे ताजर नहीं बन सकते। अगर हमारा रिज़्क़ पाक होगा तो सारी इबादत और सारे मामलात भी हमारे दुरुस्त हो जाएंगे, वरना नहीं। दूसरी, रिज़्क़ हलाल कमा लिया तो अब उसके बाद उसका ज़कात और उशर अगर बनता है, किसी का माल की शक्ल में है, कैश की शक्ल में, तो ज़कात है, अगर वो ज़िम्मेदार है ज़मीन के मामला तो उशर की शक्ल में, अगर वो हलाल रिज़्क़ कमा ले, माल हलाल कमा ले, लेकिन अगर ज़कात और उशर नहीं लेगा तो उसका माल फिर भी हलाल पाक नहीं होगा। जब माल पाक नहीं होगा तो फिर वही बाकी हर चीज़ों के साथ मशरूत है, वो कबूलियत के दर्जे पर नहीं पहुँचे। तीसरी चीज़ ये है कि हमने माल हलाल कमाना है, फिर ज़कात उशर देना है, और तीसरी चीज़ उसको खर्च कैसे करना है। ये आज मॉडर्न दुनिया में ये पूरी साइंस बन चुकी है, लेकिन हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से और कुरान से हमारी रहमी जो मिलती है कि इसके 2 इसकी हदूद है, एक है इसराफ, एक है तबज़ीर। इसराफ ये है कि आपने माल वहाँ पर, पैसे वहाँ पर खर्च करने हैं जहाँ पर आपकी ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं करने। जैसे आपने बीवी बच्चों पर खर्च करने हैं, घर के मामला चलाने हैं, तो शादी निकाह के मामलात हैं, और जो ज़रूरी चीज़ें हैं जहाँ पर आपने माल की ज़रूरत है वहाँ पर खर्च करना है, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि जितनी ज़रूरत है उतना पैसा खर्च करना है, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं करना। अगर ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो कुरान उसको इसराफ कहता है। और तबज़ीर ये है कि आप माल वहाँ पर खर्च करें जहाँ पर खर्च करना ही नहीं है। एक वैसी हदूद है जैसे हमारी शादी हैं, हमारी फौतियाँ हैं, और बहुत से मामला जहाँ पर कुरान और सुन्नत की हदूद से बाहर वो चीज़ें हैं, वहाँ पर मना किया गया है, और वहाँ पर माल खर्च किया जाए तो उसको कहा ये ऐसा बंदा शैतान का भाई है। तो माल खर्च करते हुए ये भी सवाल हमसे होगा कि माल खर्च कहाँ पर किया गया, तो इसके हवाले से जहाँ पर खर्च करना है तो वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खर्च करना, और जहाँ पर खर्च करना ही नहीं है वहाँ से हमने रुकना है। और चौथी और अहम चीज़ ये है कि विरासत के मामलात, कि दुनिया में ज़िंदगी में होते हुए बहुत सारे लोग अपनी विरासत की तकसीम करते हैं, ये कुरान सुन्नत के खिलाफ है। क्या करना है, और दूसरा, किसी बेटे या बेटी को ज़्यादा वसीयत करके नहीं देना। खुसूसन कुरान हमारी रहमी कहता है अगर तुम्हारे बड़े, तुम्हारे वालिदैन जो है ना, अगर कोई गलत वसीयत भी कर जाए तो अगर तुम उसके खैर खा तो उस वसीयत को रिवर्स कर दो। किसी को ज़्यादा मिला है या किसी को कम मिला है तो जो वरसा हैं आपस में वालिदैन के लिए खैर खाई का जज्बा रखते हुए उस वसीयत को दुरुस्त करके जिसको ज़्यादा मिला वो वापस कर दे, जिसको कम मिला उसको दे दिया जाए। क्योंकि ये भी कर्ज के तरह मामलात हैं। अगर कोई गलत अपनी कम इल्मी की वजह से गलत वसीयत कर गया या गलत तकसीम कर गया तो उसकी ज़िंदगी में कोशिश करें, अगर नहीं तो उसके अगर मरने के बाद ऐसे मामलात हैं तो उनको वो रसा दुरुस्त करें। तो ये 4 चीज़ें माल के हवाले से समझिए। माल को हलाल तरीके से कमाएं तो हमें तबलीग कम करनी पड़ेगी, कुफार वैसे ही मुसलमान हो जाए। तो पहला, रिज़्क़ हलाल कमाना है, फिर उसका ज़कात उशर देना है, फिर तीसरा उसको 2 हदूद हैं, इसराफ और तबज़ीर। जहाँ पर खर्च करने की ज़रूरत है तो वहाँ हदूद
حدود سے زیادہ ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کر رہا، اور جہاں پر ضرورت ہی نہیں ہے یا قرآن و سنت کے خلاف وہاں پر معاملات ہو رہے ہیں تو وہاں پر بالکل خرچ نہیں کرنا۔ اور چوتھا، وصیت کے معاملات، ورثاء کے معاملات، مرنے کے بعد اگر وہ ایسی وصیت غلط کو کر کے تو اس کو پچھلے ورثاء درست کر کے اس کے لیے خیر خواہی کا جذبہ، اس کے لیے دعائیں کلمات کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس مال کے حوالے سے یہ، کیونکہ ہمارے شب و روز اسی میں ہم اپنے کھپا رہے ہیں، اسی میں ہماری مصروفیت کہ ہم نے رزق کیسے کمانا ہے، یہ بھی دین کے عین مطابق ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کی روزی کا بندوبست کرنا ہے، لیکن اس کو بندوبست کرتے ہوئے چار چیزیں: حلال رزق کمائیں، پھر زکوٰۃ عشر دیں، پھر اس کو صحیح جگہ خرچ کریں، اور اس کے بعد اگر مال بچ گیا ہے تو کوئی وصیت 1/3 اگر ضروری ہے کسی کے حق میں تو کر دیں، نہیں تو جو 2:1 کی ریشو اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا، بیوی کے حصہ میں فکس کر دیا، اس کو جو ہے نا ان پر ہی چھوڑ دیں، وہ آپ کے مرنے کے بعد خود بخود ہی تقسیم ہو جائے گا۔ اس میں کوئی خرابی کریں گے تو ان کا بوال انہی پر ہوگا، مرنے والے پر نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ مال کا یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اس کو قرآن و سنت کے ساتھ رہیں، قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کر کے اس کے مطابق اس کو حلال مال کمانے کی، اس کا زکوٰۃ عشر دینے کی، اس کو صحیح جگہ خرچ کرنے کی، اور وصیت صحیح مطابق کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔